नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज तो देखिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है राजस्थान रेट एग्जाम सिलेबस कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर यानी कि कंप्लीटली होने वाला है। आपका टोटल प्रश्नों की संख्या है 55। और देखिए दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के इतिहास का आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है ये होने वाला है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के राठौड़ वंश। जी हाँ दोस्तों, इस पार्ट में हम राजस्थान के राठौड़ वंश पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या 55 है दोस्तों यहाँ पर इसमें, और 55 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं पूरी तरह से। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका पार्ट 2 यानी कि अगले वीडियो में आने वाला है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपको बीकानेर राज्य के राठौड़ वंश कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा ये जो वीडियो नंबर है वो 101वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले यहाँ पर 100 वीडियो अपलोड कर दिए दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रेट के लिए, और सभी को यहाँ पर 55 प्रश्नों में से बताना है कि 55 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा ये जो टिक लगी हुई है दोस्तों यहाँ पर जो ग्रीन कलर का जो टिक लगा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बच रही है राजस्थान के इतिहास में, देखिएगा राजस्थान का कछुआ वंश बच रहा है, राजस्थान का 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन और राजस्थान की राज्य व्यवस्था बच रही है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद इंडियन जीके के बारे में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा ये आपकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बुकों पर आधारित प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर। सभी आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, तो इनको याद कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। हो सकता है यानी कि बहुत से प्रश्न इन्हीं में से आने की संभावना है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, बताइएगा जोधपुर राठौड़ के मारवाड़ वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राव सिंहा, कुंवर चूड़ा या फिर रणमल राठौड़ या फिर राव जोधा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राव सिंहा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आदि पुरुष माना जाता है या फिर संस्थापक माना जाता है राठौड़ वंश का। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये जो राठौड़ वंश है वो अपने आप को यानी कि सूर्यवंशी मानते हैं। अब देखिएगा जो यहाँ पर राव सिंहा था वो 1240 मर गद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर, और 1273 तक गद्दी पर रहा था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मारवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा, राव चूड़ा, राव रणमल, राव जोधा या फिर राव कल्याणमल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राव चूड़ा ने सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि प्रतिहारों ने मंडोर को दहेज में दिया था दोस्तों यहाँ पर, इसको राव चूड़ा को दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मारवाड़ के शासक रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ तय किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, राणा लाखा के। जी हाँ दोस्तों, राणा लाखा के साथ तय किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में राठौड़ वंश ने शासन किया था? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम या फिर पूर्वी क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में राठौड़ों ने शासन किया था दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राव सिंहा के समय राठौड़ों का आधिपत्य स्थापित था, कहां पर था? जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों पर, नागौर के आसपास के क्षेत्र पर या फिर पाली के आसपास के क्षेत्रफल पर या फिर बीकानेर के आसपास के क्षेत्र पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पाली के आसपास के क्षेत्र पर यहाँ पर राव सिंहा ने शासन करना प्रारंभ किया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मंडोर को अपनी राजधानी बनाने वाला राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राव चूड़ा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसने ही मंडोर को पहली अपनी राजधानी बनाया था, और जब तक जोधपुर शहर की स्थापना हुई थी तब तक मंडोर यहाँ की राजधानी रही थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जोधपुर के किस राठौड़ शासक की राठौड़ वंश का मूल पुरुष कहा जाता है? बताइएगा किसको कहा जाता है? बिल्कुल राइट दे रहे हो आप, राव सिंहा को कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब राव सिंहा की जो मृत्यु हुई थी वो 1273 में हुई थी दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1273 के बाद दोस्तों यहाँ पर अष्टान गद्दी पर बैठा था, और 1273 के बाद अष्टान गद्दी पर बैठा था, और 1291 में जलालुद्दीन खिलजी के साथ हुए युद्ध में ये मारा जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि घड़ियाले का शिलालेख किस वंश पर प्रकाश डालता है? कछुआ वंश पर, सिसोदिया वंश पर, चौहान वंश पर या फिर राठौड़ वंश पर? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राठौड़ वंश पर प्रकाश डालता है। यानी कि राठौड़ वंश की जितनी भी उपलब्धियां है वो घड़ियाले के शिलालेख में इसमें दे रखी है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से वह प्रमाण जो मारवाड़ राज्य पर प्रकाश नहीं डालता है? बताएगा
चिरवा का लेख या फिर बिट्टू का लेख या फिर नैनसीरी ख्यात या फिर दयालदासरी ख्यात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चिरवा का शिलालेख। और ये चिरवा का जो शिलालेख है दोस्तों यहाँ पर वो मेवाड़ के गोहिल वंश पर प्रकाश डालता है, ध्यान रखना। देखिएगा बिट्टू का लेख है दोस्तों यहाँ पर, ये पाली में है और पाली के एक ग्राम में है दोस्तों यहाँ पर। इसमें अपनी राठौड़ वंश की स्थापना के बारे में पूरा विवरण मिलता है दोस्तों यहाँ पर। नैनसीरी ख्यात में आपको पता है दोस्तों यहाँ पर भी विवरण मिलता है। दयालदासरी ख्यात में भी राठौड़ों के विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मारवाड़ में किस शासक ने सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि रावचूड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रावचूड़ा ने यहाँ पर सामंती व्यवस्था को प्रारंभ किया था मारवाड़ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ की कुल देवी माना जाता है, किसको माना जाता है बताइएगा? सचिया देवी को, नागनीची देवी को, आशापुरा देवी को या फिर स्वांग्य देवी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागनीची माता को कहा जाता है। और ध्यान रखना जो नागनीची माता है वो राठौड़ों की कुल देवी है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा इसके जो मंदिर जो मूर्ति है दोस्तों यहाँ पर एक शासक हुआ था, हड्डेट हुआ था दोस्तों यहाँ पर, दूहड़। जी हाँ दोस्तों, दूहड़ हुआ था। दूहड़ जो कि आष्टान का पुत्र था, वो यहाँ पर कर्नाटक से इस मूर्ति को लेकर आया था और पंचभद्रा में यानी कि बाड़मेर के पंचभद्रा में स्थापित करवाई थी दोस्तों यहाँ पर। और राठौड़ों की ये कुल देवी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि मारवाड़ के किस शासक ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ तय किया गया था? बताएगा रावचूड़ा, राव कान्हा, राव रणमल या फिर राव मालदेव? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राव रणमल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहां पर देखिएगा रावचूड़ा के 3 पुत्र हुए थे। पहला सबसे छोटे पुत्र का नाम था तो दोस्तों यहाँ पर कान्हा हुआ था और सबसे बड़े जो पुत्र का नाम था वो रणमल हुआ था। अब देखिएगा और जो एक पुत्री हुई थी वो हंसाबाई हुई थी दोस्तों यहाँ पर। हंसाबाई का विवाह वैसे तो यानी कि राणा लाखा के पुत्र के साथ तय होना था, लेकिन यहाँ पर किसी शर्त के तहत राणा लाखा के साथ तय किया गया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राव जोधा के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, राव सुजा, रणमल या फिर कल्याणमल या फिर मालदेव? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राव जोधा के पिता का नाम था दोस्तों यहाँ पर रणमल था, जिसको यहाँ पर यानी कि 1438 में दोस्तों यहाँ पर यानी कि मेवाड़ में मार दिया गया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रणमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराजा जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना कब की थी? ऑप्शन आपके सामने है, 1559 में, 1514 में या फिर 1459 में या फिर 1207 में? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि 1459 में, यानी कि 12 मई 1459 को दोस्तों यहाँ पर जोधपुर दुर्ग की स्थापना करवाई थी दोस्तों यहाँ पर और जोधपुर नगर की स्थापना करवाई थी। तो उसको करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राव जोधा ने चिड़िया टूक पहाड़ी पर किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा सोजत का किला, जूनागढ़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर शिवाना दुर्ग? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, महाराजा जोधा के 5वें पुत्र का नाम क्या था? बताइएगा सातल देव, राव सुजा, राव बीका या फिर राव मालदेव? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राव बीका था दोस्तों यहाँ पर, जिसने बीकानेर शहर की स्थापना करवाई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बीकानेर राठौड़ वंश के बारे में अगले वीडियो में हम यहाँ पर पूरे टोटल 50 प्रश्न है उनको लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर। इसमें 50 प्रश्न है बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में दोस्तों यहाँ पर, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के तहत मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया था? चंपारण की संधि, आवल बावल की संधि, खेड़ा की संधि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आवल बावल की संधि। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा आपको पता होगा कि यहाँ पर जो रणमल की जो हत्या की थी वो महाराणा कुंभा के ही कहने पर की थी दोस्तों यहाँ पर 1438 में। इससे मारवाड़ और मेवाड़ के रिश्तों में यहाँ पर दूरियां बन चुकी थी दोस्तों यहाँ पर। उस दूरी को समाप्त करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हंसाबाई ने यानी कि ये जो आवल बावल की संधि है वो मारवाड़ और मेवाड़ में करवाई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी? राव जोधा, राव मालदेव, राव गंगा या फिर राव चंद्रसेन? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर राव गंगा ने। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक बना था, कौन बना था? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मालदेव बना था। जी हाँ दोस्तों, मालदेव गद्दी पर बैठा था। और ध्यान रखना, जो मालदेव गद्दी पर बैठा था वो यहाँ पर 32वें गद्दी पर बैठा था दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़ा आपको पहचानना होगा। देखिएगा, राव गंगा का जो शासनकाल हुआ था वो 1515 से 1532 तक, याद रखना है। मालदेव का जो शासन हुआ था वो 1532 से 1562 तक रहा था। उसके बाद राव चंद्रसेन गद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर 1562 से 81 के बाद दोस्तों यहाँ पर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा, राव चंद्रसेन का बड़ा भाई मोटा राजा उदय सिंह राजगद्दी पर अकबर के द्वारा बैठा था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वह शासक जो अफीम का अत्यधिक शौकीन था जिसके कारण दुर्ग से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है, राव चूड़ा, राव रणमल, राव गंगा या फिर राव जोधा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राव गंगा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, वैसे तो ये कहा जाता है, बहुत सी जो पुराने जो ग्रंथ है उसमें ये कहा जाता है कि यहाँ पर मालदेव ने धक्का देकर, एक मंजिल से धक्का देकर इसको यानी कि मृत्यु दी थी दोस्तों यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बहुत सी पुस्तकों में यहाँ पर ये भी लिखा है कि यहाँ पर खुद ही गिरा था दोस्तों यहाँ पर। तो इसलिए मालदेव को यहाँ पर पितुहंता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मारवाड़ के इतिहास में मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को, राव जोधा को या फिर जसवंत सिंह को। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को। जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर महाराणा प्रताप का जो संबंध मेवाड़ के इतिहास से है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर यानी कि मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मारवाड़ के इतिहास में राजस्थान का भूला विसरा राजा किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मारवाड़ के इतिहास में भूला विसरा कहा जाता है राव चंद्रसेन को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, जिन्होंने ये 32 क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट किया है दोस्तों यहाँ पर, प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों यहाँ पर। प्रत्येक कॉन्सेप्ट में आपको कवर करवा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर राज्य में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। राव कल्याणमल, गंगा या फिर राव बीका या फिर महाराजा सूरत सिंह। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राव बीका था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाही खो देता, यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन आपके सामने है, दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने कहा था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, बताइएगा, चिड़िया टूक पहाड़ी पर मयूर आकृति में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन आपके सामने है, राव चूड़ा ने, राव मालदेव ने, राव जोधा ने या फिर मोटा राजा उदय सिंह ने। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राव जोधा ने करवाया था 12 मई यानी 12 मई 1459 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मालदेव के 2 सेना नायक जो कि शेरशाह के विरुद्ध ग्रीसुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े थे, बताइएगा कौन कौन से थे। ऑप्शन आपके सामने है, गौरा और बादल, जेता और कूपा या फिर रणमल और झाला या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेता और कूपा हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। मालदेव के 2 सेना नायक थे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, आपको ध्यान रखना है, गौरा और बादल ये रतन सिंह के थे दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। जेता और कूपा दोस्तों यहाँ पर ये कौन के थे, ये मालदेव के हैं दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उदय सिंह के वीर कल्ला राठौड़ और जयमल और पत्ता दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना, ये सेना नायक आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किसके शासन काल में खिजड़ली आंदोलन चला गया था। ऑप्शन आपके सामने है, विजय सिंह पथिक, अभय सिंह या फिर डूंगर सिंह या फिर तख्त सिंह। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अभय सिंह के शासनकाल में दोस्तों यहाँ पर। जब अभय सिंह 1730 में दोस्तों यहाँ पर मारवाड़ का यानी कि शासक था, तो उस समय यहाँ पर खिजड़ली आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। सही जोड़ा कौन सा नहीं है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर आपको बताना होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा परमार मारवाड़ दोस्तों यहाँ पर। सही नहीं है, ये यहाँ पर सही नहीं है। देखिएगा, गोहिल मेवाड़ में बिल्कुल सही है, भाटी जैसलमेर में बिल्कुल सही है, चालुक्य गुजरात में और परमार मारवाड़, मारवाड़ नहीं है, परमारों ने शासन किया था जाल और पाली के आसपास के क्षेत्रों में दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक मोहनोत नैन सिंह किसके शासनकाल में जोधपुर में मंत्री थे। ऑप्शन आपके सामने है, राव गज सिंह के या फिर महाराजा जसवंत सिंह के या फिर महाराजा भक्ति सिंह के या फिर राव मालदेव के। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह के शासनकाल में दोस्तों यहाँ पर ये दीवान का पद इसको दिया गया था मोहनोत नैन सिंह को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर,
मारवाड़ की नूरजहां कहलाती है, बताइएगा रसक कपूर या फिर अलविन मिली या फिर गुलाब राय या फिर अनारा बेगम। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गुलाब राय। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में रूठी रानी के रूप से कौन सी रानी प्रसिद्ध है, बताइएगा कौडम दे या फिर उमा दे या फिर चंपा दे या फिर शीतल दे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उमा दे। जी हाँ दोस्तों, ये मारवाड़ के इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती थी दोस्तों यहाँ पर। ये वैसे तो लूण करण सन की पुत्री थी, जैसलमेर की थी। इसका जो विवाह हुआ था वो मालदेव के साथ हुआ था दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना, ये एक ऐसी जो रानी थी जो मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एक गलत जोड़े की पहचान कीजिए, बताइएगा गलत जोड़ा कौन सा है। देखिएगा मेवाड़ में गोहिल वंश, सांबर चौहान वंश, आमेर कछवा वंश, जैसलमेर तोमर वंश। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल गलत है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि देखिएगा, आपको पता है मेवाड़ वंश मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, चौहान वंश मैंने आपको कंप्लीट करवाया है, अभी कछवा वंश और बच रहा है दोस्तों यहाँ पर। और छोटे मोटे जो प्रतिहार वंश है, ये परिहार वंश है, ये मैं आपको यादव वंश और भाटी वंश ये मैं आपको कंप्लीटली करवाऊंगा जब कछवा वंश और यहाँ पर राठौड़ वंश का पार्ट 2 कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जोधपुर में रानीसर झील का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। रानी सहलदेव ने या फिर रानी जसवादे ने या फिर रानी उमा दे या फिर रानी चांद कंवर ने। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रानी जसमादे। और ये जो रानी जसमादे थी वो किसकी रानी थी? राव जोधा की रानी थी दोस्तों यहाँ पर, जिसने रानीसर झील का निर्माण करवाया था। ये झील आपको याद करनी होगी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने 1644 में मतेरी की राढ़ नामक युद्ध में बीकानेर के शासक करण सिंह को परास्त किया था? ऑप्शन आपके सामने है, अमर सिंह राठौड़ या फिर अजीत सिंह या फिर अभय सिंह या फिर विजय सिंह। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अमर सिंह राठौड़ को। जी हाँ दोस्तों, अमर सिंह राठौड़ को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किसके शासन काल में 1730 ईस्वी में खेजड़ली गांव जोधपुर में खिजड़ी के पेड़ों को बचाने हेतु 363 व्यक्तियों सहित अमृता देवी ने प्राण उत्कर्ष किया था? ऑप्शन आपके सामने है, भक्त सिंह के समय, अभय सिंह के समय, राम सिंह के समय या फिर बिशन सिंह के समय। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अभय सिंह के समय। जी हाँ दोस्तों, अभय सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, किस वर्ष नागौर में भव्य दरबार का आयोजित हुआ था? बताएगा अकबर ने नागौर में एक दरबार का आयोजन किया था दोस्तों यहाँ पर, कब किया था? ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1570 में। अगला क्वेश्चन है, जसवंत सिंह प्रथम ने मुर्णित नैन सिंह को अपने दरबार में किस पद पर सम्मानित किया था? बताएगा सेनापति, न्यायाधीश या फिर खचाची या फिर दीवान। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दीवान का पद दिया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औरंगजेब ने किसकी मृत्यु पर यह कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है? बताएगा जसवंत सिंह प्रथम, मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह, अजीत सिंह। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह की मृत्यु के समय कहा था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ की पन्ना किस धाय महिला को कहा जाता है? उमादे को, सहल धाय को, रूपा धाय को या फिर गौरा धाय को? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, गौरा धाय को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। जैसा काम यहाँ पर पन्ना धाय ने किया था उस समय यहाँ पर जैसा ही काम यहाँ पर गौरा धाय ने मारवाड़ में किया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वीर दुर्गादास राठौड़ ने किस शासक को दिल्ली की जेल से बाहर निकालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अजीत सिंह, मोटा राजा उदय सिंह या फिर अमर सिंह राठौड़ या फिर जसवंत सिंह? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीत सिंह। जी हाँ दोस्तों, अजीत सिंह किसका पुत्र था? ये जसवंत सिंह का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलगिरी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर बताएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जनवरी 1544 में मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जेता और कूपा किसके विश्वास सेनापति थे? बताइएगा चंद्रसेन के, मालदेव के, वीर दुर्गादास राठौड़ के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मालदेव के ये 2 सेना नायक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राठौड़ शासक की मृत्यु मुगल बादशाह की तरफ से अफगानों से युद्ध करते हुए हुई थी? बताइएगा कौन से शासक की हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह की हुई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल बादशाह के समय राठौड़ ने दुर्गादास के नेतृत्व में लंबा संघर्ष किया था? बताइएगा ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस मारवाड़ शासक का इतिहास
में वही स्थान था जो कि मारवाड़ में राणा सांगा और प्रताप का था। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, मालदेव का। जी हाँ दोस्तों, मालदेव का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राव सिंहा की मृत्यु के बाद मारवाड़ के राठौड़ वंश का शासक कौन बना था? ऑप्शन आपके सामने है, कान्हा या फिर अष्टान या फिर चूड़ा या फिर सूजा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राव सिंहा की मृत्यु के होने के बाद अष्टान गद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर। और अष्टान की जो मृत्यु हुई थी वो 1291 में जलालुद्दीन के साथ युद्ध करते समय हुई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि कान्हा किसकी मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक बना था? अष्टान या फिर चूड़ा या फिर रावसिंहा या फिर रणमल। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यानी कि चूड़ा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रणमल की हत्या के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था? बताएगा, गंगा, सूजा, जोधा या फिर सातल। तो दोस्तों ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राव जोधा बना था। और ध्यान रखना, राव जोधा के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा राव सूजा बना था दोस्तों यहाँ पर, फिर एक बना था सातल देव बना था दोस्तों यहाँ पर। सातल देव का पुत्र बना था दोस्तों यहाँ पर राव गंगा बना था, और गंगा का पुत्र बना था मालदेव। और मालदेव के बाद शासक बना था, कौन बना था मालदेव के बाद? बताइएगा। तो मालदेव के जो मालदेव था उसके जो पुत्र बना था चंद्रसेन बना था। चंद्रसेन के बाद दोस्तों यहाँ पर मारवाड़ को खालसा नियुक्त कर दिया था दोस्तों यहाँ पर, खालसा घोषित कर दिया था औरंगजेब के द्वारा। और मोटा राजा उदय सिंह चंद्रसेन के बड़े भाई को गद्दी पर बैठा दिया था दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखना इन चीजों के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? बताएगा, मान सिंह, जय सिंह, शक्ति सिंह या फिर तख्त सिंह। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तख्त सिंह था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रावचंद्र सेन राठौड़ शासक के स्थान पर अकबर के द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा यहाँ पर, यानी कि जो नियुक्त किया गया था, यानी कि मोटा राजा उदय सिंह को चंद्रसेन के बड़े भाई को किया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान एकीकरण के समय जोधपुर का शासक कौन था? बताना होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हनुमंत सिंह, शक्ति सिंह, सरदार सिंह या फिर मान सिंह। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हनुमंत सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाएवा साहेवा का युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ था? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर या फिर जोधपुर, नागौर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बीकानेर और जोधपुर के बीच हुआ था पाहेवा साहेबा का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1807 में किस युद्ध में जयपुर के जगत सिंह और अमीर खां पिंडारी की संयुक्त सेना ने जोधपुर के मान सिंह को पराजित किया था? बताएगा। गेगोली के युद्ध में, पाहेवा साहेबा के युद्ध में, मेवाड़ के युद्ध में, बनास के युद्ध में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गेगोली के युद्ध में दोस्तों यहाँ पर। और ये गेगोली का जो युद्ध हुआ था वो मेवाड़ की कृष्ण कुमारी को लेकर हुआ था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर कि राजस्थान के इतिहास में पितुहंता किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जगदेव को, मालदेव को, उदा को या फिर उपयुक्त सभी को। इसका आंसर सभी को देना है दोस्तों यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला जो पार्ट होने वाला है वो मारवाड़ का इतिहास पार्ट 2 होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जिसमें बीकानेर राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर की बुकों में सम्मिलित क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर। एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अब तक मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पर राजस्थान जीके से संबंधित आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। देखिएगा, राजस्थान की स्थिति विस्तार, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान में संभागीय विस्तार, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, राजस्थान की नदियां, राजस्थान की झीलें, राजस्थान में पशु संपदा। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख यहाँ पर कृषि एवं, देखिएगा ये जो पशु संपदा है वो यहाँ पर नहीं दे रखी है दोस्तों यहाँ पर, ये आपको नहीं पढ़ना है। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको कवर करवा दिए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से पढ़ना और सभी को अच्छे तरीके से पढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर। अगला जो कॉन्सेप्ट होगा राजस्थान के राठौर वंश पार्ट 2 होगा दोस्तों यहाँ पर।